और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के महाकुंभ महासम्मेलन की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और वक्फ बोर्ड को लेकर के सीधे सीधे दो टूक संदेश दिया और बड़ा हमला बोला है मोनिका। बिल्कुल बड़ा हमला सीएम योगी आदित्यनाथ ने बोला। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा रिपब्लिक के मंच से वो तो हम आपको सुनाएंगे ही, लेकिन जो सीएम ने कहा उसको सुनकर विरोधी आग बबूला हो गए हैं और वार करना शुरू कर दिया है। रिपब्लिक मीडिया के महासम्मेलन में योगी वक्फ बोर्ड पर लाउड एंड क्लियर योगी। लखनऊ में रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के महाकुंभ महासम्मेलन में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने इस दौरान वक्फ बोर्ड पर बड़ी बेबाकी से अपने मन की बात भी कह डाली। रिपब्लिक मीडिया के महाकुंभ मंच से सीएम योगी ने वक्फ बोर्ड पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। योगी ने कह दिया कि ये वक्फ बोर्ड है या फिर भू माफिया बोर्ड। जहां तक आपने वक्फ की बात की है जी, मैं तो कभी कभी आश्चर्य होता है ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भू माफियाओं का बोर्ड बन गया। सीएम योगी ने पहले वक्फ बोर्ड को भूमाफिया बोर्ड बताया, तो वहीं महाकुंभ महासम्मेलन के मंच से अपना मैसेज भी डिलीवर कर दिया। सीएम योगी ने कहा कि राजस्व बोर्ड के हर एक रिकॉर्ड की जांच चल रही है। अवैध तरीके से कब्जा की गई वक्फ की एक एक इंच जमीन वापस ली जाएगी। जिसको भी वक्फ के नाम पर कब्जा किया गया होगा उस एक एक लैंड को वापस करेंगे। गरीबों को मकान और अस्पताल बनाएंगे। याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे। एक और हमने उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है। पूरी 1369 फसली से लेकर के अब तक की एक एक राजस्व के अभिलेख की जांच करवा रहे हैं और जिसको भी वक्फ के नाम पे कब्जा किया होगा उस एक एक इंच लैंड को लेकर के वापस करेंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे, सार्वजनिक संस्थाएं, अस्पताल बनाएंगे, अच्छे शिक्षण संस्थान बनाएंगे। सीएम योगी ने वक्फ बोर्ड को भूमाफिया बोर्ड बताकर बड़ा हमला बोला। योगी ने वक्फ बोर्ड को खबरदार कर दिया कि जो जमीन बोर्ड के नाम पर कब्जाई गई है वो वक्फ की नहीं रहेगी। वहीं वक्फ की जमीन पर महाकुंभ को लेकर महाभारत छिड़ी है। महाकुंभ का आयोजन वक्फ की जमीन पर होने का मौलाना की तरफ से दावा किया गया, तो सीएम योगी ने भी करारा जवाब दिया। सीएम ने कहा कि ये कुंभ तब से आयोजित हो रहा है जब इस्लाम अस्तित्व में ही नहीं था। सवाल मेरा है, वो कहते हैं कि ये हमारी धार्मिक अधिकार, हमारा धार्मिक अधिकार, हमारी धार्मिक अधिकार हमसे कैसे खींची जा सकती? जब इनका बीज नहीं फूटा था, हमारी कुंभ की परंपरा उससे पहले से। तो वक्फ बोर्ड पर सीएम योगी ने अपना स्टैंड साफ कर दिया और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क महाकुंभ महासम्मेलन मंच से ये बता दिया कि वक्फ के नाम पर जमीन कब्जाने वालों की पोल खुलकर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रिपब्लिक भारत के मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्फ द्वारा जो जमीन कब्जाई हुई है उसको लेकर साफ सीधे तौर पर संदेश दे दिया ऋतु की एक एक इंच लैंड हम लेकर रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन एक धड़ा ऐसा भी है मोनिका जिसके पेट में दर्द हो रहा है और सीएम के बयान से नफरत वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड के वक्फ के नाम पर जो मनमानी हो रही है उससे उन्हें मोहब्बत है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। वक्फ बोर्ड को लेकर जो बात निकली वो बात बहुत दूर तक गई। मौका था रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के महाकुंभ के महासम्मेलन का और इस मंच से योगी ने जो कहा उसे पूरे देश ने सुना। वक्फ बोर्ड और उसके मनमाने रवैये को लेकर योगी वक्फ पर लाउड एंड क्लियर बोलते नजर आए, तो योगी के इस बयान की हर राजनीतिक गलियारों में जमकर चर्चा हो रही है। सबसे पहले
महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय शिरसाट सामने आए और उन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी को लेकर खुलकर अपनी बात रखते हुए कहा कि निश्चित रूप से वक्फ की दादागिरी खत्म करने की जरूरत है। ये वक्फ बोर्ड जो है ना, वो किसी हद तक पहले अच्छा काम करता था, तो हम भी सरकार बोल के उनकी तरफ देखते नहीं थे। लेकिन अब वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन का नाजायज़ फ़ायदा कुछ लोग लेना चाहते हैं। उस ज़मीन पे की जो एक्टिविटीज़ है वो अलग तरीके से है, और कहाँ से वो सब लाते हैं, और किसी की भी ज़मीन वक्फ बोर्ड की ज़मीन बोल के उसके ऊपर जो नाम चढ़ाते हैं वो गलत है। संजय शिरसाट के बाद यूपी के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी संभल और वक्फ के मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखी। संभल का इतिहास एक पुराना है, वहाँ के घाव भी बहुत पुराने हैं। वहाँ पे मतलब एक सोची समझी रणनीति के तहत एक सांप्रदायिकता के कांड होते थे। वहाँ पर हिंदुओं को मारा जाता था, मतलब छोटे नहीं, जो वहाँ पे नरसंहार हुआ था वहाँ पे 200, 250, 300 लोग मरे थे। तो वहीं योगी के वक्फ और भूमाफियाओं को दी गई चेतावनी के बीच समाजवादी पार्टी ने योगी के बयान का जमकर विरोध किया और कहा कि ये सरकार यूपी में हिंदू मुस्लिम कर रही है। अब वो जिसको कहना चाहे हिंदू मुसलमान के नाम पे, क्योंकि अभी अयोध्या का चुनाव आ रहा है, मिल्कीपुर में आ रहा है चुनाव, घोषणा हो गया। बहुत कोशिश किए थे टलवाने के, पिछली बार नहीं टलवा पाए थे कि पूरी ताकत यहाँ लगाएंगे, लोगों को ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का बयान देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। लेकिन रिपब्लिक के मंच से दिए गए सीएम के बयान की अब हर दिशा में चर्चा है। यहाँ तक कि स्वामी चक्रपाणी महाराज ने तो ये तक कह दिया वक्फ बोर्ड भूमाफिया है, इसकी मान्यता तत्काल रद्द हो और इसकी जमीन गरीबों में बांट दी जाए। वक्फ बोर्ड एक भूमाफिया है। वक्फ बोर्ड जो है सिर्फ ज़मीनों पे कब्जा करना जानता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है कि एक एक इंच उससे ज़मीन लेके रहेंगे, बिल्कुल ये मेरा मानना है कि वक्फ बोर्ड की पूरी तरह मान्यता ही समाप्त कर देना चाहिए। खैर, सीएम योगी ने वक्फ बोर्ड और कुंभ की जमीन को वक्फ की जमीन बताए जाने पर अपनी दो टूक राय रखी और वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर नियंत्रण के लिए वक्फ संशोधन का अध्यादेश अभी पाइपलाइन में है। ऐसे में वक्फ बोर्ड की मनमानी पर सीएम योगी क्या स्टैंड रखते हैं, ये पूरे देश ने न सिर्फ सुना बल्कि समझा भी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे सनातन के पद चिन्हों की। देखिए, शहर शहर, राज्य दर राज्य सनातन के पद चिन्ह मिल रहे हैं मोनिका। और वाराणसी की बात करें तो वाराणसी के मदनपुरा में जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, 40 वर्ष पुराना यहाँ पर मंदिर मिला है। बिल्कुल, 40 सालों के बाद एक और मंदिर का ताला खुला है। और जिस तरीके से 40 साल बाद सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का ताला खुला, भक्तों में उत्साह और भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं था। हालांकि खरमास का वक्त चल रहा है, ऐसे में ताला खुला, मंदिर में साफ सफाई की गई, लेकिन पूजन पूरे विधि विधान के साथ और प्राण प्रतिष्ठा खरमास